हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ में दो एकदम अलग तरह की रेसिपी को साथ में शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, जब कभी कभी हम बहुत ज़्यादा तीखा खा लेते हैं, चटपटा खा लेते हैं, तो हमें कुछ मीठा खाने का भी मन करता है। तो आज मैं आपके साथ में तीखे और मीठे की रेसिपी को साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए इन मज़ेदार रेसिपीज़ को बनाना शुरू किया जाए। सबसे पहले हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे। इसमें हमने 2 बड़े चम्मच तेल पहले से डाल दिया था। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, हम इसमें 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और 1 टीस्पून सफ़ेद तिल डालेंगे। इन्हें हम चटकने देंगे। जैसे ही दोनों चीज़ें हो जाएंगी तो हम इसमें ऐड करेंगे 2 ग्रेट किए हुए आलू को हमने छील करके और इसे हमने ग्रेट कर लिया था। और इसे भी हम तिल और जीरे के साथ में 2 मिनट तक भून लेंगे। और इन्हें भुनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 ग्लास के लगभग पानी हमने नॉर्मल टेम्परेचर पर लिया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहें तो गर्म पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन्हें डालने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। इससे नाश्ते का टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही बहुत ही अच्छा आता है। और 1 टीस्पून टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद अब हम पानी में एक उबाल आने का वेट करेंगे। पानी अब उबलने लगा है तो अब हम गैस की फ्लेम को लो पे कर देंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 कटोरी सूजी। हमने इस नाश्ते को बनाने के लिए महीन वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। यदि आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप उसे मिक्सी ग्राइंडिंग जार में पीस करके महीन करके नाश्ता बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नाश्ते को हमें धीमी आंच में ही पकाना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। हाई फ्लेम बिल्कुल मत करिएगा। सूजी पानी पीने में माहिर होती है तो बहुत ही तेज़ी से ये ठीक होना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस में हमें आंच को धीमा ही रखना है। और ये मिक्सचर अब डो के फॉर्म में इकट्ठा होने लगा है तो गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और मिक्सचर को हम एक ट्रे में ट्रांसफ़र करेंगे। नाश्ते के मिक्सचर को हम इस ट्रे में ट्रांसफ़र करेंगे। इसे हमने पहले से ही तेल से ग्रीस कर लिया था। यदि आपके पास इस तरह की ट्रे नहीं है तो आप किसी थाली या फिर प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्सचर को हम पूरी ट्रे में इक्वली फैला देंगे। इसे फैलाने के बाद हम इसे किचन प्लेटफॉर्म पर छोड़ देंगे सेट होने के लिए आधा घंटे के लिए। यदि आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं सेट होने के लिए। और ये नाश्ता अब पूरी तरह से ठंडा हो गया है और सेट भी हो गया है। तो अब हम इसके पीस काट करके तैयार कर लेंगे। हम इसे बर्फ़ी की शेप में काट रहे हैं। इसे काटने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही अच्छे से कट जाएगा क्योंकि ये पूरी तरह से अब सेट हो गया है। इस नाश्ते को आप 1 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं ऐसे ही फ्रिज में, ये ख़राब नहीं होगा। जब भी आपको इसे खाने का मन करे तब आप इसे डीप फ्राई या फिर शैलो फ्राई करके खा सकते हैं। और ये लीजिए, हमने नाश्ते को काट करके तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम सारे नाश्ते को ट्रे से अलग कर लेंगे, फिर हम इन्हें फ्राई करेंगे। हमने नाश्ते को ट्रे से अलग कर लिया है तो अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे शैलो फ्राई करके भी खा सकते हैं। नाश्ते को फ्राई करने के लिए हमने तेल को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। जब तेल पूरी तरह से गर्म हो जाए तभी आप इस नाश्ते को तेल में डाल के फ्राई करिएगा। इस नाश्ते को बिल्कुल भी मीडियम टू लो फ्लेम पर मत फ्राई करिएगा, नहीं तो ये नाश्ता बहुत ज़्यादा तेल को पी करके ऑयली हो जाएगा। क्योंकि ये नाश्ता सूजी का बना हुआ है तो आप इसे हाई फ्लेम पर ही फ्राई करिएगा। और जब ये एक साइड से सिक जाए तभी आप इसे पलटिएगा, नहीं तो ये टूट भी सकता है। तो ये नाश्ता अब देखिए एक साइड से हो गया है तो हम इसे अलटते पलटते हुए गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। और ये नाश्ता अब पूरी तरह से फ्राई हो चुका है, बहुत ही अच्छा इसमें कलर भी आ गया है। तो अब हम इसे कढ़ाई से अलग कर लेंगे और सेम प्रोसेस से बाकी के भी नाश्ते को फ्राई करेंगे। इस नाश्ते को सुबह शाम की चाय के साथ में तो खाया ही जा सकता है, साथ ही इसे पार्टी के स्टार्टर में भी सर्व किया जा सकता है। और ये लीजिए, हमने पूरे ही नाश्ते को फ्राई कर लिया है और अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। इस लड्डू को हम भुने हुए चने से तैयार करेंगे। उसके लिए हमने 250 ग्राम भुना हुआ चना लिया है। चने के छिलके हमने अच्छे से साफ कर लिए हैं। अब हम ये मिक्सी ग्राइंडिंग जार लेंगे और चने को इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये चना आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएगा।
चने को ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसे फाइन पीस करके तैयार कर लेंगे। हमें इसका एक फ़ाइन पाउडर बना के तैयार करना है। और ये लीजिए, चने को हमने पीस करके तैयार कर लिया है। अब हम इसे एक छन्नी से छान लेंगे ताकि इसमें कोई मोटे कण वगैरह हो तो निकल जाएं और लड्डू बढ़िया से बन के तैयार हो सकें। चने के पाउडर को हमने अच्छे से छान करके तैयार कर लिया है। इसे हम साइड में रखेंगे। वापस उसी ग्राइंडिंग जार को हम फिर से लेंगे और इसमें हम डालेंगे 200 ग्राम चीनी और 10 इलायची डालेंगे। इलायची का इस्तेमाल हम लड्डू में खुशबू के लिए कर रहे हैं। इसे डालने के बाद इसमें हम डालेंगे अब 20-25 काजू और बादाम। हमने 20-25 काजू लिए हैं और 20-25 हमने बादाम भी लिए हैं। इन सारी चीज़ों को हम साथ में पीस करके हम इसका एक फ़ाइन पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए, हमने सारी चीज़ों को अच्छे से पीस करके तैयार कर लिया है। इसे भी हम छन्नी से छान लेंगे अच्छे से। इस लड्डू को बनाने के लिए हमने 250 ग्राम भुने हुए चने लिए थे और लड्डू को मीठा करने के लिए हमने 200 ग्राम चीनी का इस्तेमाल किया है। चीनी की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप घटा बढ़ा सकते हैं। और ये लीजिए, हमने सारी चीज़ों को छान करके तैयार कर लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम दूध की फ्रेश मलाई और साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे अब 2 बड़े चम्मच देसी घी। घी इसमें पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर नहीं भी डालेंगे तब भी लड्डू बनके तैयार होंगे और स्वादिष्ट भी बनेंगे और अच्छे भी बनेंगे। क्योंकि हमने इसमें दूध की मलाई का इस्तेमाल किया है तो मलाई में भी पर्याप्त मात्रा में घी होता है। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका डो तैयार करना है हमें, तो डो को तैयार करने के लिए हमें इसमें पानी या फिर दूध कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने मलाई डाली है ना, तो हमारा डो उसी से अच्छे से रेडी हो जाएगा। यदि आपको इस डो को तैयार करने में किसी भी प्रकार की समस्या आए तो आप इसमें थोड़ा सा मलाई की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं या फिर दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली क्योंकि हमने सारी चीज़ों की मात्रा सही ली थी, तो हमारा उतनी ही मलाई से डो तैयार हो चुका है। तो अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो इसमें से हम छोटी छोटी लोई देखिए इस तरह से निकाल के अलग कर लेंगे। इससे हमें लड्डू को बनाना आसान होगा। अब हम एक लोई लेंगे और हाथों के बीच में रख के घुमाते हुए इसे हम गोल कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसका आप पेड़ा भी बना सकते हैं। पेड़ा भी इसका बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाएगा। आप पेड़ा लड्डू जो भी बनाना चाहें इसका बना के तैयार कर सकते हैं। ये लड्डू बनाना जितना आसान है खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है। जो हम बूंदी वाले लड्डू बनाते हैं ना, बेसन को झाड़ के बूंदी बनाते हैं, फिर हम चाशनी बनाते हैं, तो उसमें काफ़ी टाइम भी लग जाता है और सब उसे बना भी नहीं पाते हैं। पर इस लड्डू को हर कोई बना सकता है। जिसे खाना बनाना नहीं आता है वो भी इस लड्डू को बहुत ही आसानी से बना के मिनटों में तैयार कर सकता है। अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आने वाले हों तब भी आप इन लड्डुओं को बना के तैयार कर सकते हैं। यकीन मानिए आपको बहुत ही ज़्यादा तारीफ मिलेगी जब आप इन लड्डुओं को बना के अपने गेस्ट को आप सर्व करेंगे। और ये लीजिए, हमने सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं। थोड़ा सा हम इसकी गार्निशिंग करेंगे चेरी से और कटे हुए पिस्ता से। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग